हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमजम। डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस डिस्कस करने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं जो एनसीईआरटी के एक्टिविटी 10.2 में है। उस एक्टिविटी में क्या करने बोला जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या है और उसे करना कैसा है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्या है हो रहा है कि जब उसमें कह रहा है कि आप एक कॉन्केव मिरर लो, हाँ, इसमें एक प्रिकॉशन ये है कि आप जब ये एक्टिविटी कर रहे हो तो डायरेक्ट सनलाइट की तरफ नहीं देखना है या फिर डायरेक्ट कॉन्केव मिरर में भी नहीं देखना है, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर योर आईज। इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्या है, एक कॉन्केव मिरर लेना है। अब कॉन्केव मिरर को इस तरह से होल्ड करना है, अपने हाथों में इस तरह से पकड़ना है कि क्या हो, सनलाइट का जो लाइट आए वो डायरेक्ट इसमें आए, ऐसे करके डायरेक्ट आए। इस तरह से उसको एडजस्ट करना है, कॉन्केव मिरर को हम लोग हाथ में पकड़ पकड़ के एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कब तक, जब तक कि सनलाइट उसमें पड़ रहा हो। जब इसमें सनलाइट आता है, सनलाइट आ रहा है, जब भी कोई लाइट बहुत दूर से आ रहा है, दैट मीन्स इन्फिनिटी से आ रहा है, तो उसको हम लोग, जो लाइट इंसिडेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल रेज होते हैं। तो जब ये लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट्स आ रहा है जो क्या क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। जब यहाँ कॉन्केव मिरर में टकराया तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्वियस है कि इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हुआ, टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से भी टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से टकराने के बाद भी रिफ्लेक्शन हुआ। तो देख रहे हैं ये सनलाइट क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्पॉट बन रहा है। हम लोग कॉन्केव मिरर को तब तक एडजस्ट करेंगे अपने हाथों से जब तक कि एक पीस ऑफ पेपर में उसका क्या, एक स्पॉट, ब्राइट स्पॉट ना बन जाए। जैसे यही शीट ऑफ पेपर लेंगे, कॉन्केव मिरर पकड़ेंगे और फिर उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि सनलाइट आए और इसका एक स्पॉट बने। स्पॉट कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा। तो तब तक हम लोग इसको लेंगे जब तक कि वो एक शार्प, मतलब एकदम छोटा जैसा और बहुत ही चमकदार स्पॉट ना बन जाए। जब ये शार्प स्पॉट बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, ये ये सन का इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सन कितना बड़ा है लेकिन इमेज क्या हो गया, एकदम छोटा सा, एकदम छोटू सा बना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पेपर है, थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, जलने लग रहा है, स्मोक निकल गया और ये इसमें फायर नजर आ रहा है। तो क्यों, क्योंकि सन में तो इतना सारा हीट है, सब हीट एक जगह कन्वर्ज हो गया, जमा हो गया, कलेक्ट हो गया। तो जिसके वजह से, कलेक्शन ऑफ हीट के वजह से यहाँ पर क्या हो गया, पेपर ऐसे करके जल उठा। तो ये जो पॉइंट है, ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, जहां पर लाइट एकदम फोकस हो जाता है, इंसिडेंट, पैरेलल इंसिडेंट लाइट कन्वर्ज होकर के जमा हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ओके, अब इसको हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और कैसे वो प्रिंसिपल फोकस बनते हैं। ओके, तो ये जो है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इसमें क्या होता है कि एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, आउटसाइड पेंट किया हुआ रहता है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पेंटिंग साइड है। तो इसमें जब पैरेलल लाइट्स आएंगे, बहुत दूर से लाइट आएंगे, तो वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और सबसे पहले ये यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पॉइंट पोल होगा, ठीक है। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पार्ट है स्फीयर का। तो स्फीयर का जब ये पार्ट है तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब इसमें जब लाइट्स इंफिनिटी से आ रहे हैं, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट्स आ रहे हैं तो हर पॉइंट पर यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पर टकराया, यहाँ पे टकराया। अब टकराने के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जितने पैरेलल ऑफ लाइट थे वो क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर
कन्वर्ज कर जा रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ज कर गए। तो इसका मतलब हुआ कि जितने पैरेलल लाइट्स है वो इस पॉइंट पर आकर के जमा हो गए, बहुत ज्यादा वहां पर लाइट मीट किया और जिससे एकदम लाइट फोकस हो गया। इसीलिए हम लोग इसी पॉइंट को कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि ये सभी लाइट को, ये मिरर, कॉन्केव मिरर क्या करता है, सभी लाइट को कन्वर्ज करता है। इसीलिए इस मिरर का नाम ही है कन्वर्जिंग मिरर। ओके, कभी कभी कॉन्केव मिरर नहीं दे करके इसका नाम क्या दे देता है, कन्वर्जिंग मिरर। अब हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, एक ऐसा पॉइंट कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के सभी इंसिडेंट पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जमा हो जाते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अब इस प्रिंसिपल फोकस को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग डिनोट क्या चीज से करते हैं, कैपिटल एफ। अब इसमें ये जो फोकस है वो रियल है, रियल फोकस। रियल फोकस क्यों रियल फोकस है, क्योंकि ये ओरिजिनल लाइट के मीटिंग से बना ना, यहाँ कोई इमेजिनरी लाइट नहीं है। सो दिस फोकस इज रियल फोकस। अब फोकस है कहाँ पर, तो फोकस इज सिचुएटेड, फोकस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूरी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पोल था, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये इफ हम लोगों को फोकस मिल गया। अब फोकस, पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, सॉरी, कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब ये पाया गया कि जब ये फोकस बन गया तो ये पाया गया कि जो फोकस था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच रहता है, मतलब पी और सी के एकदम बीचों बीच एफ है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2f के बराबर होता है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ये चीज याद रखना कि कैपिटल एफ रहेगा दैट मीन्स प्रिंसिपल फोकस रहेगा, स्मॉल एफ रहेगा दैट मीन्स फोकल लेंथ रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पर एक फोकल लेंथ हो गया और ये बराबर है इसका। सो हियर पी एफ इज इक्वल टू एफ और एफ सी इज इक्वल टू ऑल्सो एफ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों डिस्टेंस को एफ, एक एफ दो एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2f। ये हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को यूजफुल है, ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं रह गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज रियल बन रहा है। अब हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं, ये समझ में आया हो ना, तो लाइक जरूर करना। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर क्या है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंट किधर होता है, इधर होता है। सॉरी, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि ये क्या है, ये नहीं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये ज्यादा कन्वीनियंट है बनाने के लिए। ये क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर, पेंट अंदर की साइड है और जो कर्व आउटवर्ड है वो हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस स्फीयर का पार्ट है, तो ये स्फीयर का इधर हो जाएगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या हो रहा है, जब लाइट, इंसिडेंट लाइट पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इंसिडेंट लाइट, तो ये क्या हो जा रहा है,
डाइवर्ज कर जा रहा है। यहाँ से टकराने के बाद अंदर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पेंट किया हुआ है। तब हम लोग देखें कि ये इधर भाग जा रहा है, ये यहाँ से इधर भाग गया। ठीक है, अब जब हम लोग इसको प्रोड्यूस बैक करते हैं, पीछे अगर मिलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो इसी पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ पर से जब हम लोग देखेंगे ना तो लगेगा कि इसी पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है। इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। और P और F के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ये फोकस हम लोगों को मिल गया तब देखा गया कि ये जो फोकस था, फोकस पॉइंट P और C के एकदम बीचों बीच था। मतलब ये डिस्टेंस PF इज इक्वल टू CF हो गया। मतलब यहाँ क्या है, इसमें भी क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पूरा R होगा, यहाँ से यहाँ तक F है, ये भी F ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2F। मतलब ये इक्वेशन दोनों मिरर के लिए वैलिड है। ओके, अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट क्या है, हाँ डेफिनेशन पहले देखते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर वेयर ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देता है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसका प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि ये मिरर डाइवर्ज करता है। सो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। इसमें कंफ्यूज मत करना कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर में। इसका क्या है, ये इमेजिनरी लाइट से बन रहा है ना, कोई रियल लाइट मीट नहीं हो रहा है, इसमें इमेजिनरी लाइट मिल रहा है। तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस। फोकस कहाँ सिचुएटेड है? बिहाइंड द मिरर। फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। अब क्या है, इक्वेशंस R इज इक्वल टू 2F। ऑल क्लियर है? इमेज यहाँ पर भी क्या होगा? वर्चुअल होगा, यहाँ रियल होगा। अब इसमें हम लोग एक और चीज डिस्कस ये कर लेते हैं जल्दी से कि क्या है प्लेन मिरर का फोकस क्या होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्लेन मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कहाँ पर होता है। तो प्लेन मिरर का प्रिंसिपल फोकस इंफिनिटी में होता है, क्योंकि इस तरह से समझते हैं जिस तरह से जितना ये कर्व होगा फोकस क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। अगर हम इसको और बड़ा करते हैं फोकस बढ़ेगा, और बड़ा करते हैं फोकस बढ़ेगा, ऐसे कर देते हैं सीधा, तो इसका क्या हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस इन्फिनिटी पर बनता है। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ऑल क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है? 36 सेंटीमीटर। हम लोग क्या देखते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, अब हम लोगों को 2F निकालना है। दैट मीन्स 2F को हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे और 2F इज इक्वल टू R। 2F कितना है? इधर करते हैं। 2F is equal to 36. F is equal to 36 upon 2. 2 ones are 2, 2 8 is 16. F is equal to 18 centimeter. Clear? Up name the spherical mirror which has virtual focus. Convex mirror. Convex mirror मतलब converging या diverging, ये कमेंट करके आप लोग बताना। Find the radius of a spherical mirror whose focal length is 10 meter. Focal length is 10 meter. Focal length that means small f, not capital F, 10 meter. Radius of curvature is equal to क्या होता है? 2F. अब R is equal to 2 into 10 meter. That means 20 meter. Radius of curvature क्या आ गया? 20 meter. It's very simple. A diverging mirror is प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या नॉन ऑफ दिस। ये आप लोग कमेंट करके बताना, मैं बता चुकी हूँ। ओके, एंड सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस and write your answer in comment section. Okay, now I am signing off. Take a screenshot of this question. Now I am signing off. Okay, thank you.